जी हाँ, हो जाइए मेरे साथ। एक चमत्कारी मैं आपको सरोवर दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे निकलता है पानी स्वयं ही। और उस पानी की मान्यता ये है कि उसमें कभी आज तक कीड़े नहीं पड़े हैं, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि वो पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और पूरा हिमाचल का बहुत बड़ा क्षेत्र उसी से पानी पीता है। अगर आप मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं तो उसको जाना जाता है भृगु कुंड के नाम से। महर्षि भृगु हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से था ये कुंड। उसके बाद इसका जो नाम चेंज है वो कर दिया गया जवाहर कुंड के नाम से, इसको चेंज कर दिया गया। चलिए क्या क्या खास बात है, और भोलेनाथ भी वहां पे स्वयं विराजमान है, बताता हूं, दिखाता हूं। बहुत ही रोचक और बड़ी दिलचस्प जानकारी। जाइएगा मत मेरे साथ। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इस समय मेरे साथ मंदिर के महंत रामपुरी जी हैं। चलिए अब इनसे बात करते हैं, नेहरू कुंड की क्या विशेषता है और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल। आप बताइए नेहरू कुंड की क्या विशेषता है। नेहरू कुंड की बाबू जी ऐसा बताते हैं कि नेहरू जी जब उनका प्रशासन था तो वो आते थे यहाँ, तो मैंने परीक्षण करवाया डॉक्टर से, तो जल बहुत अच्छा है पीने के लिए। गंगा यमुना गोदावरी जैसा जल है, कभी खराब नहीं होता है, चाहे 10 साल रखा रहे। जैसे नर्मदा का नहीं होता है, गंगा का नहीं होता है, ऐसा बताते हैं। और पर्वत है, पर्वत के नीचे भृगु ऋषि बैठे हुए हैं, आज भी भजन कर रहे हैं, मतलब भोलेनाथ का भजन कर रहे हैं। तो भृगु कुंड वैसे भृगु कुंड है, भृगु ऋषि के नाम से जाना जाता है। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान की जानने वाले जो ऋषि थे वो भजन कर रहे हैं। और क्या ये धारा कभी बंद नहीं होती है, कोई भी संकट आए ये धारा बंद नहीं होती है। मतलब ये 12 महीने की ऐसे ही चलती है? बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी हो जाए वो चलती रहती है, वो बंद नहीं होती है। और क्या ये धारा की जो विशेषता है, इसको ऐसा जल है कि महीना 2 महीना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, अगर जल लग के पिए लोग बात कोई भी, तो प्रॉब्लम इस शरीर से हट जाती है, चाहे वो ऋषि की कृपा हो चाहे भोलेनाथ की कृपा हो। मगर ऐसा है, हमने ऐसा देखा है मतलब। और क्या, तो यहाँ लोग बाग ले जाते हैं जल के लिए, दिल्ली तक ले जाते हैं, गुरुग्राम तक, और क्या सोनीपत पानीपत सब जगह भर भर के ले जाते हैं, गाड़ियों में भर के लेके। तो विशेषता है, कोई ले जाते हैं इसलिए ले जाते हैं लोग बाग। और क्या ऐसा मतलब बताते हैं। और क्या, हाँ जी, हाँ। मतलब ये कब से मान्यता है आपके, उससे कब से कोई? ये तो मानता, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा 10-50 साल की तो पता है, फिर वो तो चल रहा है, कम ये बंद नहीं है कभी, ऐसा सब लोग बताते हैं यहाँ। ये धारा जब से चलती चली आ हाँ रही है? बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बंद कभी बंद नहीं है। वो ऋषि की कृपा है, चाहे भोलेनाथ की कृपा है, ऋषि भजन कर रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की तो जटाओं में गंगा बह रही है। और क्या, तो यही भोलेनाथ की कृपा चल रही है। तो लोग बाग आते हैं तो करते हैं यहाँ सिस्टम, पानी जलपान जलपान करते हैं यहाँ के। और क्या, तो उन्हें कुछ राहत मिलती है, या मतलब फायदा मिलती है। जी हाँ, जी हाँ। और क्या, मैंने देखा कि यहाँ के लोकल लोग भी अभी कैन लेके भर के जा रहे थे, मतलब यहाँ के सारे आसपास के लोग भी यहीं से पानी हाँ लेके जी, हाँ जाते जी, हैं। यहाँ से मनाली भी 5 किलोमीटर है, तो मनाली के लोग भी आते हैं। ये बुरवा ग्राम है, सनाग ग्राम है, सब लोग बाग बाग यहाँ से भर भर के घर से अपने पे ले जाते हैं जल के लिए। हाँ जी। वैसे तो नेहरू का जो नाम पड़ा है इस कुंड के साथ, इसका क्या सिस्टम है? नेहरू जी का नाम कैसे? नेहरू जी का ऐसा पड़ गया बाबू जी, उनकी प्रशासन थी, ऐसा बताते हैं कि उनकी प्रशासन थी, तो उन्होंने डॉक्टरों से चेक करवाया इस जल को, तो उनकी डिटेल डल गई, तो वो नेहरू कुंड हो गया है। जब से नेहरू कुंड पड़ गया है, चलो ठीक है। तो क्या ये ऐसी भी मान्यता रही है कि नेहरू जी भी यहीं का ही पानी जी हाँ, जी हाँ, थे? नेहरू जी यहाँ के जल को विशेष पसंद करते थे। और क्या, भोलेनाथ की कृपा से तो वो यहाँ का पानी विशेष पसंद करते थे, ले जाते थे दिल्ली, वो यहाँ का जल पीते थे। जी हाँ जी। और गिरी आश्रम है। ये थे मंदिर के पुजारी रामपुरी गोस्वामी जी, जो हमको बता रहे थे नेहरू कुंड की विशेषता। क्या खास बात है, लोग क्यों जुड़े रहते हैं? हाँ, मेरे साथ चलिएगा हाँ, और मैं आपको नेहरू कुंड को भी दिखाता हूँ। चलिए पंडित जी, पहले आप जो हमको एक बार मंदिर के दर्शन करा दीजिए। बिल्कुल, आइए जी, आइए। साधु का क्या बोल रहे आप? हाँ हाँ, वो बढ़िया चलो, सब पूरा है। जय शंकर प्रभु, भोलेनाथ। सप्त ऋषि नाम के एक ऋषि थे, वो यहीं पर भृगु ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जो यहाँ पे बैठ के भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करते थे। और तभी से ही ये कुंड शुरू हो गया। भोलेनाथ की जटाओं से निकल कर के ये गंगा यहाँ से बहती है। और माना ये भी जाता है कि इस कुंड का पानी में ना कभी कीड़े पड़ते हैं और ना ही सड़ता है, और ये सदैव अमर ही रहता है, बिल्कुल गंगा और जमुना के जल की तरह पवित्र है और पावन है। इनका भी
गुरु बताते हैं कि मनसा पूरण महादेव हैं ये भोलेनाथ, और क्या बड़े ऋषियों की। हम भोलेनाथ के चरणों में हैं और आइए जान लेते हैं कि भोलेनाथ क्यों यहाँ पे पूजे जाते हैं और भोलेनाथ की क्या रहस्य है, और यहाँ जो मंदिर है भोलेनाथ का क्या मान्यता है। और हमारे साथ मंदिर के महंत गोस्वामी जी हैं, अब उनसे बात करते हैं और इस मंदिर की जो विशेषता है इसके बारे में जानते हैं। स्वागत है भोलेनाथ को बता स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट गेट्स हरिओम अजब और गजब पे। पंडित जी हमको बताइए, ये जो भोलेनाथ यहाँ पे साक्षात विराजमान हैं, इनकी क्या मान्यता है और लोग इनकी यहाँ पूजा करने के लिए दूर दूर से, देश से और विदेश से आते हैं। ये जो भोलेनाथ है बिल्कुल जवाहर कुंड से ये बिल्कुल लगे हुए हैं। पंडित जी इनको बताते हैं कि मनसा पूरण महादेव है, भृगु ऋषि की पूजा कैसे अभिषेक से बड़ी सिद्ध मूर्ति है, बड़ी सिद्ध हो चुकी है मूर्ति। तो ये जो रामायण में चौपाई लिखी हुई है, तुलसीदास जी महाराज जी की कलम चली है कि जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो वो एक जो भोलेनाथ हैं कि जो इच्छा वो मांगता है तो उनको वो देते हैं, और क्या। तो यहाँ विशेष लगन से लोग बाग आते हैं, देशों से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। भारत का तो कोई ऐसा प्रांत नहीं है कि वहां से लोग यहाँ नहीं आते हैं। मनसा पूरण महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं विशेष, और क्या। ये मंदिर कब से है, अगर मैं जानने की कोशिश करूं, पिछले कई सालों से, कितने सालों से मतलब महादेव यहाँ पे विराजमान? महादेव तो पहले भोलेनाथ जहाँ धारा चलती है वहीं विराजमान थे, मगर एक ऋषि महात्मा जी थे वो यहाँ लाए हैं। तो मंदिर अभी ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन मूर्ति बहुत पुरानी है, मूर्ति बहुत सिद्ध है, और क्या। मंदिर तो अभी 50 साल पुराना होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। मगर ये एक सिद्ध पीठ बन चुका है अब। जी हाँ, जी हाँ, जी। यहाँ पे जो मनोकामना मांगी जाती है वो भोलेनाथ उनको पूर्ण करते हैं। बिल्कुल पूर्ण करते हैं भोलेनाथ, उनकी कृपा होती है अपने भक्तों के ऊपर। जब तो भक्त आते ही आशा लेके, नहीं क्यों आएंगे। बिल्कुल भोले शंकर मनाली में बैठे हुए हैं, आप आ जाइए उनसे मिलने के लिए। और ये तमाम भक्त यहाँ पे बैठे हैं। पंडित जी अब इनका आप जलावी से कायदे से करवा दीजिए ताकि सभी की पूजा कायदे से हो जाए। डाल दिया अच्छे से मंत्रोच्चारण के साथ आप इनका जो है विधि विधान के साथ सभी भक्तों की आप पूजा अर्चना करवा दीजिए, तो इनका सबका बच्चों का कल्याण हो जाए और ये जीवन में प्रभु से जो इच्छा रखे हुए हैं वो सभी भक्तों की पूर्ण हो जाए। इस तरह का इनको मंत्र भी दीजिए, आशीर्वाद भी दीजिए, और ये अपने जीवन में खुश रहें और तरक्की करें। इस तरह का भी इनको आप मंत्र यहाँ से दे करके भेजिएगा। भोलेनाथ की महिमा परम्पार है, और जो भोलेनाथ के चरणों में वो हमेशा बहुत ही चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकभवङ्गना मृत्युमोक्षयमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकभवङ्गना मृत्युमोक्षयमामृता। नाट्यारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदां शङ्कं हृदयारविन्दे भगवान् शोकं नमामि। मंगलारमाला गुरुकालकाले कपालमाला शिव शंकराय दिव्याय देवाय दिगंबराय नमः शिवाय। ओम च नमः शिवाय। ओम शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, गजानंद भगवान रहेगी तेरी आस्था, महादेव की जय। क्या समय क्या इच्छा इस तरह का मंत्र पंडित जी ने यहाँ पे दिया है, इसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी इस्तेमाल करते हैं। बोलो देवादिदेव महादेव की। ये पथरीले रास्ते से होते हुए मैं अब नेहरू कुंड की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ये देख लीजिए तो नेहरू कुंड की क्या विशेषता है।
मैं आपको ये बता ही चुका हूं। और यहाँ पे बराबर में जो लगा हुआ महादेव का मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी ने जो मुझे जानकारी दी है उसके हिसाब से ये बहुत पुराना कुंड है। और नेहरू जी का जो नाम है इसके साथ इसलिए जुड़ गया क्योंकि उनकी सरकार थी और नेहरू जी ने यहाँ पे तमाम वैज्ञानिकों को लगाया और उसके साथ साथ इस जल का उन्होंने परीक्षण भी किया और माना यह गया कि इस जल में ना तो कभी कीड़े पड़ते हैं और ना ही ये कभी सड़ता है, पूरा मनाली जम जाता है, मगर ये स्रोत कभी बंद नहीं होता है और ये हमेशा से चलता ही रहता है। नेहरू जी स्वयं इसका भी पानी पिया करते थे और आज भी मनाली में और मनाली के आसपास तमाम लोग इसी धारा से ही पानी पीना पसंद करते हैं। और इस पानी में बहुत ही अच्छी खास बात, तमाम तरह की बातें हैं जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं और मैं आपको दिखा भी चुका हूं। ये एक पर्वत है छोटा सा, इस पर्वत के बीच में से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एक दरार आ गई और यहीं से होता हुआ ये पानी आता है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अजब और गजब चीजें दिखाने का मेरा वादा शुरू से ही रहा है और मैं आपको दिखाता रहूंगा। ये थी रिपोर्टिंग सीधी नेहरू कुंड से। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।